पावर प्ले खत्म होने के बाद दोनों टीमों में कोई फर्क नहीं था। वो 45 पे 2 थे और जीटी वाले 48 पे 2 थे। फर्क वहीं पर ही आया अप्रोच में। एसआरएच की अप्रोच वही होती है, मारो भाई फर्क नहीं पड़ता। शुभमन गिल प्रिंस ने आज रन बनाया यार, तो मतलब भाभी खुश होंगी हमारी। 2025 चल रहा है, 2016 17 15 होता तो शायद डिफेंड हो जाते, बट अब तो ये 150 तो कुछ भी नहीं है। 200 पार के बाद जो है टीम थोड़ा सा अच्छा फील करती है। मतलब भाई अनरियल स्टैट्स हैं, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है ये वही मोहम्मद सिराज है आरसीबी वाला। एसआरएच कोई प्लानिंग के साथ नहीं उतर रही है, बस काव्या जी परेशान हो रही है। उनके लिए तो एब्सोल्यूट सिनेमा होता है, एब्सोल्यूट शिटमा हो चुका है। डीएसपी मोहम्मद सिराज हैदराबाद के ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे हो और ये असुर एसआरएच के रन्स बना जाए, ये तो हो ही नहीं सकता ना यार। तो डीएसपी सिराज ने दे दिया एक और क्रैकिंग परफॉर्मेंस आज। पिछले मैच में लेकर के आ रहे थे मैन ऑफ द मैच और सेम आज इन्होंने फिर से मैन ऑफ द मैच लिया यार। मतलब कि आरसीबी से निकलते ही जो मतलब सिराज निकल करके आ रहे हैं ना, जो पहले सिराज थे वो पाकिस्तान बॉलर थे और अब जो सिराज है वो वेस्ट इंडीज़ की जो प्राइम टीम थी 1975 के अराउंड जो बॉलर्स हुआ करते थे ना, वैसी वाली परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। 4 ओवर में 17 रन देके 4 विकेट 4.20 की इकोनॉमी। ये वही मोहम्मद सिराज है जो आरसीबी की साइड से बॉलिंग करता था और 4 ओवर में 50-50 रन से कितने ज़्यादा रन दे दिया करता था। मतलब भाई जो मैनेजमेंट चेंज होते ही जो चेंज नज़र आया ना यार, मज़ा ही आ गया। बाकी एसआरएच की साइड की बात कर लें तो सारे बोलने में लगे हुए थे कि भाई एसआरएच एक बार फॉर्म में आएगी, नवरात्रे ख़त्म होने दो। भाई नवरात्रे हो गए ख़त्म, कोई असर नहीं देखने को मिला है। सेम टू सेम परफॉर्मेंस रही है। ऊपर के 3 आज भी 50 पे 3 इनके आउट हो गए थे और ऊपर के 3 आउट हो जाते हैं तो फिर इनसे 150 पार भी नहीं होता है भाई। आज 150 पार हुआ है, खैर 152 बना है, बट लेकिन वही हम 300 पार के सपने तो अब भूल जाओ भाई। अब ये बॉटम ऑफ द टेबल है और मेरे को नहीं लगता कि ये इस बार क्वालिफाई भी कर पाएंगे। जैसे टीम जा रही है ऊपर के कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं भाई। डीएसपी रिपोर्टिंग जो बीजीटी में 150 रन बने थे ना भाई और ट्रेविस हेड को आउट किया था, वहीं पर ही मेरे को समझ में आ गया था। बेटा धमकी दे दी थी इंटरनल में, तू मिल मुझे हैदराबाद, तू आ हैदराबाद, देख तेरे को उसी ग्राउंड पे अरेस्ट ना करा। तो सिराज जो बोलते हैं वो करते हैं। आज उन्होंने भाई कर दिखाया, मैं तो इसके लिए हैट्स ऑफ करना चाहूँगा भाई मोहम्मद सिराज को। ठीक है, बात कर ले भाई गिल की, तो आज प्रिंस हमारे, बहुत लोग बोल रहे थे कि परफॉर्मेंस नहीं आती यार, मतलब ठीक है टीम तो जीत रही थी लेकिन गिल का बैट खामोशी रह रहा था। तो आज भाई मतलब कैप्टन नॉक कहेंगे कि 2 विकेट अर्ली निकाल दी थी पैट कमिंस और शमी ने मिलकर, तो उसके बावजूद भाई गिल टिके रहे। गिल ने थोड़ी सी अंकर पारी खेली लेकिन सुंदर ने सही उठाया, बट लेकिन हाँ एंड तक गिल लेकर गए। तो भाई गिल तो प्लेयर टू लुकआउट बनी गए। वॉशिंगटन सुंदर की बात करी भाई, मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन टैलेंट इतना है कि भाई जीटी के पास ग्लेन फिलिप्स जो T20I में न्यूजीलैंड की तरफ से कितना ज़बरदस्त खेलते हैं, ठीक है, उनको जगह नहीं मिलती। और वॉशिंगटन सुंदर भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते हैं, उनको भी जगह नहीं मिलती। पहले 3 मैच खिलाया नहीं। एसआरएच की साइड से थे, एसआरएच की साइड से तो इन्हें पूरा बेंच पे रखा गया। उसके बाद जब जीटी की साइड से वहाँ पे 3 मैच निकला, आज खिलाया तो आज बॉलिंग नहीं कराई लेकिन बैटिंग में भाई ने दिखाया कि भाई 49 रन की पारी खेली, जो कि भाई कहीं ना कहीं जीटी की विन में बहुत सही कंट्रीब्यूशन डाल के गई। बाकी सबने ध्यान दिया होगा जीटी 7 विकेट से जीती है, तो क्रेडिट खुद ही आ गया है, हमारे धोनी भाई नहीं गए हैं, तो थाला फॉर अ रीज़न हो गया 7 विकेट से जीतना। बाकी एक मेजर अपडेट है गाइस जसप्रीत बुमराह फैंस के लिए, क्योंकि भाई मैच अपार्ट, सारी मैचेस अपार्ट, सारा आईपीएल अपार्ट, जसप्रीत बुमराह इज़ बैक अगेन। अगेन तो नहीं बोलना चाहिए, जसप्रीत बुमराह इज़ बैक इन आईपीएल हो चुका है गाइस। ठीक है, कल आरसीबी और जो एमआई के मैच में वो अवेलेबल रहेंगे, तो हमें कल जो है कोहली वर्सेस बुमराह देखने मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि कोहली जो है खेल पाएंगे बुमराह को उनकी धार धार बॉलिंग के खिलाफ, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के खिलाफ रन्स बना पाएंगे, या बुमराह जिन्होंने अपनी पहले विकेट आईपीएल में विराट कोहली ली थी, 100 विकेट विराट कोहली ली थी, तो कल क्या फिर से विराट कोहली का आउट कर पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताना। तो अब आ जाते हैं मैच पर। तो भाई टॉस के टाइम पे गुजरात टाइटंस ने जीता टॉस और एज यूजुअल टॉस जीत करके ले गई बॉलिंग। ठीक है, अब ये तो ट्रेंड ही आ गया भाई, बॉलिंग ही लेनी है, सबको चेज ही करना है, ये अब इस पर रोज बात नहीं करेंगे। फिर जब असुर आए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, तो आज लग रहा था कि कुछ परफॉर्मेंस आएगी। स्टार्टिंग में बाउंड्रीज आई थी बट लेकिन हाँ भाई डीएसपी ने अरेस्ट कर लिया ट्रेविस हेड को, बोल दिया भाई आजा गिरफ्त में। और उसके अलावा अभिषेक शर्मा ने भी भाई 18 रन की नॉक तो खेली, ठीक है, 4 चौके भी थे जिसमें, बट लेकिन इतना कुछ नहीं हो पाया भाई। वैसे देखा जाए तो 16 बॉलों में 18 रन बनाया तो 4 तो चौके ही है, 12 बॉलों में 2 रन बनाए। तो ये वैसे वही वाले प्लेयर हैं जो उठा उठा के मारते हैं। नीतीश रेड्डी भी सेट हुए 31 रन, तो मतलब सेट होकर के भाई बड़े नोक में बनाए नहीं पा रहे। क्लासन ने भी 27 रन बनाए, ठीक है, अनिकेत आए उन्होंने भी 18 बनाए बस। तो मतलब किसी की भी हमें 50 देखने नहीं मिली। मतलब कि सोचो इनकी साइड से जो मेन बैट्समैन था
कोई बैट्समैन नहीं, वो बॉलर था पैट कमिंस भाई। 9 बॉलों में 22 रन बनाया, 3 चौके 1 छक्के, 244 का स्ट्राइक रेट। मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ऊपर के 5 से, वो पैट कमिंस ने करके दिखाया भाई। ईशांत शर्मा का ओवर था, मतलब मज़ेदार जो पिटाई हुई थी ना, छक्का ही छक्का छक्का ही छक्का, वो भाई मज़ा ही आ गया था देख करके। ठीक है, पैट कमिंस नॉट आउट भी गए हैं तो, लेकिन वही है, यही अगर ऊपर वाले करते तो स्कोर अच्छा बनता, 200 पार जाता, जीत के चांसेस बनते। लेकिन ऊपर वाले यार पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज तो वो थोड़ा बीच में स्लो भी खेल रहे थे विकेट बचाने के लिए, जो सब बात करते हैं कि एसआरएच को थोड़ा माइंडसेट चेंज करना चाहिए, थोड़ा स्लो खेलना चाहिए, बट नहीं खेले स्लो यार। मतलब अब पता नहीं, स्लो खेले भी और तब भी टीम रन नहीं बना पाई। टोटल जा करके फिर वही कामयाब हुआ ही नहीं, कोई 152 रन ही बना पाया, जो कि तो बिलो पार टोटल था एक तरीके से। बिल्कुल 150 आईपीएल के ग्राउंड पे बन रहे हैं, तो वहाँ से तो टीम बहुत ही रेयर है। और 2025 चल रहा है, 2016 17 15 होता तो शायद डिफेंड हो जाते, बट अब तो ये 150 तो कुछ भी नहीं है। 200 पार के बाद जो है टीम थोड़ा सा अच्छा फील करती है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं थे। बॉलिंग पर नज़र डाल लें भाई जीटी की, तो मोस्ट हाईलाइटेड बंदा एक ही है, मोहम्मद डीएसपी सिराज। वही गाइस, 4 ओवर में 17 रन देके 4 विकेट, 4.20 की इकोनॉमी। मतलब भाई अनरियल स्टैट्स हैं, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा ये वही मोहम्मद सिराज है आरसीबी वाला। उसके अलावा ईशांत शर्मा जो है सबसे महंगे बॉलर रहे आज। ठीक है, 4 ओवर में 53 रन दिए, विकेटलेस गए हैं, जो कि मतलब सारे बॉलर्स ने मिला करके इतने रन 93 रन के आसपास दिए हैं आई गेस, और इन्होंने अकेले 53 दे दिए हैं। मतलब अलग ही कुछ रहा। ईशांत शर्मा का तो दिन रहा ही नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 2 विकेटें निकाली थी, बढ़िया 25 रन दिए हैं 4 ओवर में। मतलब भाई 5 बॉलर खिलाए थे, 5 ने 4 ओवर डाले हैं, और एकदम सही बॉलिंग हुई है, तभी था 152 पे ये रोक पाए। ठीक है, स्कोर तो भाई बिलो पार टोटल था ही, यहाँ से जीत जो है लग ही नहीं रही थी। फिर जब जीटी वाले बैटिंग करने आए भाई, तो साई सुदर्शन का विकेट जल्दी निकाल दिया इन्होंने। और उसके अलावा बटलर को भी भाई पैट कमिंस ने, मतलब साई सुदर्शन को शमी ने निकाला, और बटलर के विकेट के बाद तो 16 रन पे 2 आउट हो गए थे, तो कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ यहाँ से मैच जो है ले सकते हैं। बट लेकिन यार समझ नहीं आया इनका कि इन्होंने फिर मोमेंटम ही लूज़ कर दिया। तो जो सिमरजीत सिंह है, मैं उसकी बात करना चाहूँगा यार। वो पिछले कुछ मैचेस से इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ही दे रहा है, उसे इम्पैक्ट सब खिलाते हैं ट्रेविस हेड की जगह। तो बॉलिंग में कर ही नहीं पा रहा यार। मैंने ध्यान दिया ये एसआरएच की बॉलिंग इतनी अच्छी है नहीं, मतलब बैटिंग ही ठीक है इनकी। अगर इनकी बैटिंग में 200-250 बन गए तो ही इनका बॉलिंग लाइनअप डिफेंड कर पाएगा, अदरवाइज नहीं है। इतना खा लेते हैं रन लोग। सिमरनजीत सिंह ने लगातार 4 बॉलों पे 4 चौके आए थे, 2 पिछले ओवर में, 2 अगले ओवर में। तो वॉशिंगटन सुंदर आज कुटाई के मूड में आया था भाई। 29 बॉलों में 49 रन, 5 चौके और 2 छक्के मारे। तो वही ना, वॉशी की बात हो रही है भाई, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। ठीक है, अब लेकिन आपकी टीम ही ऐसी है कि कहीं पर जगह बन नहीं पाती। आज मौका दिया तो भाई देख लो 49, मतलब जब 2 विकेटें जल्दी में तारीफ बनती है शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर की, दोनों की, कि यही एसआरएच वाले नहीं कर पाए। ठीक है, यहीं पर ही दोनों टीमों में फ़र्क आ गया। पावर प्ले खत्म होने के बाद दोनों टीमों में कोई फ़र्क नहीं था। वो 45 पे 2 थे और जीटी वाले 48 पे 2 थे। फ़र्क वहीं पर ही आया अप्रोच में, कि एसआरएच की अप्रोच वही होती है, मारो भाई फ़र्क नहीं पड़ता। और जीटी वालों ने भाई कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चेस कर रहे थे, तो माइंड में था इतने रन बनाने। ठीक है, बट लेकिन हाँ, उन्होंने इतना मारा नहीं, मतलब जहाँ पे रिक्वायर्ड था शॉट्स मारा। पुअर बॉलिंग हुई, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों की पार्टनरशिप जो है वो आज मेन थी भाई। शुभमन गिल को हाईलाइट में जरूर करना चाहूँगा। नॉट आउट कैप्टनसी नॉक खेली है, 61 रन बनाए 43 बॉलों में, 9 चौके, एक भी छक्का नहीं मारा, पर लेकिन 9 चौके मारे हैं। तो चौकों के बादशाह हमारे शुभमन गिल प्रिंस ने आज रन्स बनाया यार, तो मतलब भाभी खुश होंगी हमारी। ठीक है, और फिर रदरफोर्ड है, इम्पैक्ट सब आते हैं, ये भी भाई 35 रन बनाया 16 बॉलों में। तो भाई जीटी की बैटिंग तो सॉलिड रही। देख लो भाई, बटलर आउट हो गया, साई सुदर्शन जो रन बनाया था वो भी आउट हो गया, उसके बावजूद भी भाई मतलब जीटी स्ट्रॉन्ग टीम है। मुझे लगता है पर्सनली कि ये टॉप 4 में तो इस बार जाएगी ही जाएगी। ठीक है, बॉलिंग की साइड हम नज़र डाल लें तो भाई 7 बॉलर को खिलाया गया। ठीक है, एसआरएच हर बारी करती है ये, 7 बॉलर्स को खिलाती है, तो आज भी वही करा। मोहम्मद शमी जो रहे सही, 4 ओवर में 28 रन दिए, 2 विकेटें ली और 7 की इकोनॉमी। पैट कमिंस भी सेम, मतलब 3.4 में 26। उसके अलावा सारे 5 के 5 बॉलर विकेटलेस। सोचो भाई, 3 विकेटें गिरी हैं, 2 मेन बॉलर शमी और कमिंस, उन्होंने ही परफॉर्मेंस दी, उसके अलावा सब विकेटलेस गए। तो बॉलिंग में तो कुछ हुआ ही नहीं ना यार। फिर अब ये अभिषेक शर्मा से ओवर डलवा गया, 1 ओवर में 18 रन, सोचो 18 की इकोनॉमी। सिमरजीत सिंह 1 ओवर में 20 रन, 38 रन तो 2 ओवर में ही आ गए। तो क्या ही कह सकते हैं अब कि एसआरएच कोई प्लानिंग के साथ नहीं उतर रही है, बस काव्या जी परेशान हो रही हैं। उनके लिए तो एब्सोल्यूट सिनेमा होता है, एब्सोल्यूट शिटमा हो चुका है, तो शिट शो चल रहा है उनके लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा, बेचारी परेशान हो रखी है। उनके रिएक्शन चलाता रहता कैमरामैन,
कि कैमरामैन को तो दुखी करने की आदत है ही भाई। LSG के मैच में गोइंका, यहाँ पे भाई काव्या के पीछे पड़ा रहता, मत पीछे पड़ा कर क्यूटी पाई के। ठीक है गाइस, तो यही था यार मैच का, SRH का डाउनफॉल ही देखने मिल रहा है। ठीक है, सनराइजर्स का सनसेट ही है। ठीक है, राइस तो अब मेरे को नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि कमबैक अब यहाँ से इनके 5 मैच हो गए हैं यार, अब कुछ ही मैचेस बचे हैं। तो इस बार तो मतलब कि इन्हें टॉप टीम्स में काउंट करा जा रहा था, SRH और मुंबई इंडियंस को, बॉलिंग और बैटिंग देख करके। बट लेकिन वही है कि अब प्लेयर्स अच्छे होने से कुछ नहीं होता, जब तक आपकी टीम जो है प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं उतरेगी ना, कि कैसे खेलना है, कैसे बॉलर्स का यूज़ करना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं पैट कमिंस भाई, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, बट लेकिन हाँ, अगर एक ढंग की अप्रोच से नहीं उतरा जाएगा तो रिजल्ट आपके सामने है। तगड़े प्लेयर्स लेने के बावजूद भी आप बॉटम पे बने रहोगे। DC देख लो भाई, टेबल टॉपर बनी पड़ी है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा था भाई। दिल्ली कैपिटल्स की मेरे पे मीम्स आ रहे थे कि ये बंदा कह रहा है दिल्ली जीतेगी, इसका डॉक्टर इलाज करो। भाई दिल्ली की टीम का यूटिलाइजेशन देखो ना, उनका हर प्लेयर परफॉर्मेंस करके दे रहा है, बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, फील्डिंग में भी अच्छे आ रहे हैं, बैटिंग में भी। जब ऑल डिपार्टमेंट ठीक होंगे तो आप डेफिनेटली जाओगे। अब CSK और इनका भी यही हाल है। बाकी एक बार हम पॉइंट्स टेबल पे नज़र डाल लेते हैं। वही DC टॉप पे बनी पड़ी है भाई। ठीक है, GT अब सेकंड नंबर पे न्यू एंट्री हो चुकी है, इसी के साथ ही 4 में से 3 जीत चुके हैं ये, और रन रेट भी इनका अच्छा हो गया 6 पॉइंट के साथ। फिर RCB तीसरे पे है और पंजाब किंग्स चौथे पे, और इसी जीत के साथ SRH तो 5वें पे है भाई। एक ही जीते हैं स्टार्टिंग वाला, वो फैंस चौड़े हो गए थे, और उसके बाद तो ठस हो गया मामला, 4 लॉस और रन रेट भी माइनस में है, तो अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को नहीं लगता है क्वालिफाई करेंगे पर्सनली। आपको क्या लगता है कि टॉप 4 में जगह बना पाएंगे या नहीं, नीचे कमेंट करके बता देना गाइस। ठीक है, बाकी कल का मैच है RCB वर्सेस MI, बड़ा मैच है। रोहित कोहली हमें एक्शन में देखने मिलेंगे, कोहली तो देखने मिलेंगे, रोहित का अभी कह नहीं सकते कि नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पिछले मैच में ड्रॉप कर दिया था। तो MI के डिसीजन थोड़े डाइसी होते हैं, समझ नहीं आते वो क्या सोच के डिसीजन लेते हैं, क्या सोच के नहीं लेते। तो आई एम इन डाउट कि शायद रोहित शर्मा खेलेंगे। मेरे को लगता है कि कल राइवलरी वाला थोड़ा सा माहौल होगा, तो शायद रोहित को खिला लिया जाए, कि रोहित खेले और कोहली भी सामने से खेलेंगे, तो वो थोड़ा सा हो जाता है ना कि हाँ भाई बड़े प्लेयर्स नाम वाला चीज़। तो कल शायद रोहित हमें देखने मिल सकते हैं। कोई खेले ना खेले यार, बुमराह तो कल पक्का एक्शन में देखने मिलेंगे। तो बुमराह वर्सेस कोहली देखने में तो मज़ा आने वाला है। कल की प्रेडिक्शन की बात कर ले तो मैंने बोला था भाई SRH जीतेगी। मुझे लगा था कि नवरात्रे ख़त्म हो गए हैं और जो है लेनी देनी हो जाएगी, बट लेकिन ठीक है, असुर जो अब शांति हो गए हैं, ये देवता बनने के उसमें चले गए हैं, अब इनसे रन्स नहीं बनने के, तो प्रेडिक्शन हो गई है गलत। बाकी कल के मैच में RCB वर्सेस MI का मैच है यार, दोनों टीमें मेरी पर्सनल फेवरेट है। ठीक है, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकाव RCB को लेकर के ज़्यादा है, तो RCB वर्सेस MI के मैच में मैं सपोर्ट करता हूँ कल RCB को। मेरे अकॉर्डिंग कल RCB जीतनी चाहिए। ठीक है, एक मैच हार के आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक मैच हारने से कुछ नहीं होता, कमबैक होगा। MI वाले भी हार के आ रहे हैं, तो अब देखो भाई किसी एक का तो कल कमबैक होगा और किसी एक को विन मिल जाएगा, किसी एक को लन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे ही बातचीत को विराम देते हैं। आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो भाई अच्छी तो तुम्हें डेफिनेटली लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस बात का वेट कर रहे हो यार। डेली डोज ऑफ क्रिकेट कंटेंट आ रहा है, IPL सीजन फुल ऑन पैक आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना। ठीक है, कमेंट में अपना ओपिनियन देना यार, ये SRH की घटिया सिचुएशन के बारे में क्या कहना चाहोगे, कि अब डाउनफॉल ही डाउनफॉल मुझे लग रहा है, अब जो है नहीं आ पाएगा सक्सेस। और जो सिराज के बारे में बात करना भाई, सिराज ने जो डेडली परफॉर्मेंस दी है आज, ठीक है, बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच भाई, हैदराबाद में भी मैन ऑफ द मैच आज, और बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी में भी। तो सिराज की बात ज़रूर होनी चाहिए, गिल की कैप्टनसी नॉक की बात होनी चाहिए, तो सब कुछ समराइज़ कर देना। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में।